टू है चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो आप लोगों को मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ और वो एग्जांपल मेरा है। ठीक है, आपको पता है, आप चाहे जितना भी सोच लो, आप चाहे जितने भी प्लान्स बना लो, और आप चाहे जितना भी हार्डवर्क कर लो, और आप चाहे कितना भी पोटेंशियल कैरी करते हो, आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। हैरानी हो रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? आप चाहे कितना भी प्लान बना लो, प्लान का मतलब होता है स्ट्रेटजी, ठीक है ना। कितना भी प्लान बना लो या कितनी भी मेहनत डाल लो और कितना भी पोटेंशियल हो, पोटेंशियल का मतलब क्षमता, इंटेलिजेंसी, आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। यही आप अपने एग्जाम को ले सकते हो। और ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो केवीएस पीआरटी। आप एक इसकी तैयारी कर रहे हो तो आप कभी भी ये एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते जब तक कि आप एक चीज नहीं डालते। अब सुन रहे हो क्या हो रहा है? अब आधों के मन में बहुत चीजें आ रही होगी, लेकिन वो एक चीज है आपकी, पता है क्या? आपका है डिसिप्लिन। क्या है? डिसिप्लिन। ठीक है ना। जब तक आप डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, जब तक आप अनुशासन नहीं डालते, तब तक इन तीनों चीजों का कोई महत्व नहीं है। और अनुशासन का तो अपने आप में कोई महत्व नहीं है, लेकिन अनुशासन, डिसिप्लिन लाइफ में होना बहुत जरूरी है। अगर आपने टारगेट रखा है कि मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मान लो आपने इसी एग्जाम का टारगेट रखा है कि मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, आपने, आपकी क्षमता चाहे 4 से 5 घंटे पढ़ना हो, आपकी क्षमता चाहे 2 से 3 घंटे पढ़ना हो, कोई भी क्षमता हो, लेकिन ये जो क्षमता है या ये जो आपका मेहनत का तरीका है या फिर जो भी आप समय देने वाले हो, वो डिसिप्लिन वे में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? डिसिप्लिन वे में। मतलब डेली तो डेली। अब डेली का मतलब ऐसा भी नहीं होता कि अगर 2-3 दिन, एक दिन आप छोड़ दिए तो वो खत्म हो जाएगा, नहीं। चीट डे तो हर जगह चल जाता है, ठीक है ना। कभी कभी कोई वजह होती है इसकी वजह से ना हो पाए। अब ये एग्जाम्पल का जीता जाता एग्जाम्पल हूं मैं, दैट इज मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। चैनल बनाया, नया चैनल बनाया था, बनाया तो बहुत पहले था। उस समय भी काम यही था कि देखो, आप सबको लग रहा है कि आपने स्ट्रगल लाइफ में बहुत किया है, मैं सोच रहा हूं मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान, अगर एक बुढ़ा इंसान आपके सामने बैठा है जो अब कुछ भी नहीं कर पा रहा है, उसने भी अपनी जिंदगी में अपने समय में बहुत स्ट्रगल किया होगा। लेकिन मेरा चैनल बनाने का क्या पर्पस था? मैंने नॉलेज बहुत सीखी, मेरे लेवल की, जो मैं सीख सकता था, कमाया भी। लेकिन अब इस स्टेज पे आके मेरा ये सोचना था कि मैं क्यों ना कुछ ऐसा करूं जिससे ये सब किसी और के काम आ सके, और उसके लिए मैंने चैनल बनाया। अब मैंने कहा ना, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मैं एक परफेक्ट यूट्यूबर नहीं हूं। नॉलेज मुझ पे है, मेहनत मैं करना चाहता हूं, मेरी नीयत बहुत साफ है, लेकिन मेरे को परफेक्ट यूट्यूबर के कंसेप्ट नहीं पता। और उसका सबसे बड़ा कंसेप्ट, दो गलती मुझसे हो गई, ठीक है ना। दो मिस्टेक्स मुझसे हो गई। सबसे पहली, अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जून वाले को एक्सेप्ट करेगा। भाई, पहली मिस्टेक ये हो गई कि मैंने डिसिप्लिन्ड वे में या फिर एक टाइम टेबल के हिसाब से रोज क्लास नहीं ली। रोज कह लो, अल्टरनेट कह लो, जो भी कह लो। अब मैं डालता तो रहा वीडियो, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि इसके साथ साथ बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें एक स्टार्टिंग गाइडेंस से चाहिए कि उनको कराया जाए। दूसरी मेरी दिक्कत या मेरी कमी ये रही, जो मुझे ज्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाई।
मेरा इस चैनल को बनाने का एक ही मतलब है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। सिंपल फैक्ट। अब आप में से कई सोच सकते हैं कि सब्सक्राइबर के पीछे इतना क्यों भाग रहा है। कई तो बहुत सोचेंगे कि ये पैसों के लिए भाग रहा है। मैंने पहले दिन भी कह रखा है, प्रूफ देंगे। अभी भी प्रूफ चाहिए किसी को तो पर्सनली दे सकते हैं कि अभी मेरे को 0 रुपए इनकम है। समझ आ रहा है? जिस दिन इनकम होगी मैं आपको सारी इनकम शो करके दिखाऊंगा कि मैं कैसे यूज करता हूं चैरिटी। सब्सक्राइबर बढ़ने का क्या मतलब है, मैं ये बताने की कोशिश करता हूं। सब्सक्राइबर बढ़ने का मतलब बस यही है कि मैं ज्यादा लोगों तक कनेक्ट हो पाऊं, क्योंकि जब ज्यादा लोगों तक कनेक्ट होऊंगा ना तब मेरी मेहनत मजेदार होगी। लेकिन अभी मेरी इसमें कमी है, मेरी कमी है, तो अभी मैं इसको एक्सपेक्ट नहीं करता। क्या दूसरी गलती ये रही मेरी कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहा, लेकिन मैं उसको एक रूपरेखा नहीं दे पाया। ठीक है ना? मतलब मैं फ्रेमिंग नहीं कर पाया कि किस तरीके से मुझे सबको साथ लेके चलना है। और यही वजह रही कि मेरे साफ नियत होने के बावजूद, मेरे मेहनत करने के बावजूद और मेरी नॉलेज होने के बावजूद मेरे सब्सक्राइबर काउंट या फिर मैं ज्यादा लोगों तक कनेक्ट नहीं हो पाया। तो गलती तो सबसे होती है, ये मेरी अनजाने वाली गलती रही। तो अब मेरा सुन लो प्लान आप लोगों के लिए। प्लान फॉर केवीएस पीआरटी। मैथ्स की क्लास आपको रोज मिलेगी, डेली। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। क्या? आपको डेली 1 घंटा मैं पढ़ाऊंगा और क्वेश्चंस, यानी कि जिसे आप स्टडी मटेरियल कहते हो, वो मैं ही दूंगा। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैं चाहता हूं, क्योंकि अब पढ़ा मैं रहा हूं और आप पढ़ मुझसे रहे हो, तो पहले मैं चाहता हूं कि मैं अपने हिसाब से आपको चला सकूं। तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, टेली क्लास के क्वेश्चन दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। जैसे आज जो क्लास पढ़ाऊंगा, क्लास के बाद या शाम तक उसके चैनल टेलीग्राम पे उसके क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद आप अपने क्वेश्चन भी कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है। और संडे को आप पूछोगे मुझसे डाउट्स। संडे को क्या डाउट्स, तो कभी भी पूछ सकते हो आप, मुझे ईमेल कर देना। ये तो आपको पता ही होगा कि मैं पहले दिन से ऐसा कर रहा हूं। अब मैथ में ना, कई बच्चे हिंदी मीडियम में, तो देखो मैथ्स में तो मेरे पास कंटेंट अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मतलब जो क्वेश्चन होगा वो बाइलिंगुअल होगा और मैं समझाऊंगा भी हिंदी में, तो ये मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब बारी आती है साइंस की। और मैथ्स में मैं आपको सुनते रहना, MWF TTS बचपन में ट्यूशन जाते थे ना, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, इस दिन तो कराऊंगा एनसीईआरटी और इस दिन कराऊंगा जो क्वांटिटेटिव मैथ्स होती है। ठीक है ना? मैथ्स कराऊंगा। अब बारी आई साइंस की। साइंस की भी डेली आपको 1 आवर वीडियो मिलेगी। अब साइंस में यहां मैं लैंग्वेज के हिसाब से फंस गया। साइंस की आपको डेली 1 आवर वीडियो मिलेगी, जिसमें MWF तो हम एनसीईआरटी करेंगे और TTS जो भी MWF में पढ़ा होगा उसके क्वेश्चंस करेंगे। बहुत मेहनत होने वाली है मेरी।
इसका मतलब जैसे मान लो मैंने मंडे को, जैसे आज उठाया मान लो एटम, मैंने मान लिया कि मैं पूरा चैप्टर नहीं करा पाया और मैं करा पाया 30% चैप्टर, तो उस 30% चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे उसके नेक्स्ट डे ट्यूसडे को मैं कराऊंगा। और साइंस में भी आपके लिए ये रास्ता खुला है कि किसी को कोई भी डाउट्स हो वो मुझसे जीमेल आईडी में मुझे क्वेश्चन भेजे, मैं उसे बताऊंगा। और साइंस के भी मैं क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा। मतलब ये एक तरह का कोर्स ही है। जैसा मैं ये कह नहीं रहा कि इस तारीख के बाद इतने रुपए का हो जाएगा, क्योंकि मेरी नीयत शुरू से साफ है। बस मैं सीखूंगा, समय के साथ सीखता है ना इंसान, सीख रहा हूं और इसको थोड़ा हर दिन अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैथ्स और साइंस का हो गया। अब साइंस में इंग्लिश और हिंदी दो मीडियम का बहुत चक्कर पड़ता है। इंग्लिश का तो डेली वीडियो आएगा, 1 आवर डेली। हिंदी का वीक में 3 दिन ही आएगा। बहुत भारी हो जाएगा ना, 1 2 3, और ये बनाना ही थोड़ा, इसे अपलोड करना है, दुनिया भर की चीजें। हिंदी का जैसा रिस्पांस मिलेगा, अगर हिंदी वालों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं इसे हफ्ते के 6 दिन कर दूंगा। अब हिंदी वालों देख लो आपको क्या चाहिए, सारा खेल ही आप लोगों का है ना, लेकिन मैं जितनी मेहनत हो सकती है करूंगा। तो क्या कहा हमने, मैथ्स डेली 1 घंटा, 1 घंटा MWF प्लस TTS, MWF प्लस TTS। MWF में चलेगी NCERT, TTS में चलेगा मतलब कंपटीशन समझ लो, मतलब क्वेश्चन, ठीक है ना, कि जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मैथ्स में MWF में चलेगी NCERT और TTS में चलेगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। और NCERT को भी हम थोड़ा बड़ा स्केल में करेंगे, डोंट टेक टेंशन। इसके बाद बहुत टाइम से बच्चे यही कह रहे सर कंप्यूटर की क्लास लेके आओ, कंप्यूटर की क्लास लेके आओ। आपको पता है जो कंप्यूटर की क्लास में लेके आ रहा था और जो मैं कंप्यूटर की क्लास दे रहा था, मार्केट में रेयरली मिल सकती है वो क्लास उतने कंटेंट वाली, क्योंकि ये बहुत मतलब ये बिकने वाला, ये बहुत क्या कहते हैं डिमांडिंग कोर्स है, और मैं इसे ला रहा हूं और देखने वाले ना के बराबर है। तो इस चीज ने मुझे बहुत हर्ट किया। अब आप लोग यही कह रहे हो देखने वाले ना के बराबर, भाई ऐसा नहीं होता। जब कोई मेहनत करता है और उसकी कदर नहीं होती तो सामने वाले को हर्ट होता है। तो कंप्यूटर को हम रिवाइव कर रहे हैं, कंप्यूटर को हम रिवाइव कर रहे हैं। वीक में 2 क्लास आएगी इसकी, 1 घंटे की, ठीक है ना। एक आएगी सैटरडे को और एक आएगी वेडनेसडे को, ठीक है ना, 2 क्लास। और बाकी मेरा इंग्लिश का भी मैं रिवाइव कर रहा हूं दोबारा, जो डेली इंग्लिश बूस्टर था बंद कर दिया था मैंने, लेकिन 2-3 सब्सक्राइबर बहुत जेन्युइनली कह रहे थे करो, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। डेली इंग्लिश बूस्टर जो मैंने स्टार्ट किया था उसे मैं वो जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था उसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और इसे मैं थोड़ा एडवांस रूप दे रहा हूं। इसमें अब मैं ग्रामर भी पढ़ाया करूंगा। मैं ये क्लियरली कह रहा हूं कि ग्रामर पढ़ाने वाली चीज नहीं है। चाहे आप कहीं चले जाओ डंकी की चोट पे, हमने भी बहुत ग्रामर के कोर्स ज्वाइन करे थे। पढ़ाने वाला तो बहुत अच्छे से पढ़ाएगा, लेकिन जब तक आप उसे नहीं याद करोगे, आप उसे नहीं समझोगे, तब तक आपके लिए कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं एक नई अप्रोच लेके आऊंगा, क्वेश्चन डील करेंगे। जैसे टॉपिक मैं कह दूंगा मान लो नाउन है, अब मैं उसके आपको 10-12 क्वेश्चन लिखूंगा,
फिर हम उसको डील करेंगे कि इसमें ये हो सकता है, इसमें, ताकि क्वेश्चन से जो सीखने वाला है वो सीख जाए। टॉपिक भी बताऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ग्रामर में बहुत अच्छा हूं, लेकिन मैंने जितना सीखा है मैं उतना शेयर करूंगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा। और रही अब हमारे सबसे फेवरेट सब्जेक्ट की बात, रीजनिंग। रीजनिंग में आपको वीक में मैं 3 क्लास दूंगा, आधे आधे घंटे की, आधे आधे घंटे की रीजनिंग में आपको 3 क्लास दूंगा आधे आधे घंटे की। अब ये जो सारा तामझाम मैंने फैला दिया है, 1 घंटा, 2 घंटा, और ये तो डेली हो गए है ना, 3 घंटा, मतलब 4 घंटे मुझे डेली लगेंगे। अब ये मेरी मेहनत अभी नहीं कह रहा, पहले मैं इस पे खरा उतर जाऊं, फिर थोड़ा सा सोचना कि ये मेहनत कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और ये सब जो भी मैं कह रहा हूं आपको, आपको डेली, आपको डेली शाम को या रात कह लो 8 बजे से पहले मिल जाया करेगी क्लास। एक तो मॉर्निंग में ही मिल जाएगी, एक इवनिंग में मिल जाएगी, और एक रात को 8 बजे से पहले मिल जाएगी। अब कई बच्चों ने सजेशन किया कि सर लाइव आ जाओ। बच्चा, लाइव आना मेरा सपना है और वो सपना पूरा करेंगे। मुझे ऑप्शन तो मिल गया है, लेकिन लाइव में ये मुझे बहुत हर्टिंग होता है कि अगर 1 या 2 बच्चा देख रहा हो, फिर क्या हम सिखाएंगे क्या वो। तो डेली क्लास आने वाली है 4 घंटे की लगभग मेरे पास। और ये कोर्स मैंने लॉन्च करा है किसके लिए, केवीएस पीआरटी के लिए। तो अब आपको देखना है क्या करना है, ठीक है ना। और मैं अपनी उम्मीदों पे खरा जरूर उतरूंगा, क्योंकि मैंने अपनी कमी पता कर ली है। इसी तरीके से आप भी अपनी कमी पता करें और अपना एग्जाम क्वालिफाई करें। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।